तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी बेसिक अब तक हम लोग देखे मिनिमम कॉस्ट एस्पिरिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए बेसिक सब कुछ हम लोग देख लिए। अब इसके लिए एक क्रूसिकल टेक्निक है जिससे डायरेक्टली हम लोग एमएसटी फाइंड कर सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट एस्पिरिंग ट्री डायरेक्टली हम लोग क्रूसिकल से एल्गो को, एक एल्गो है जिसको यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, किस तरीके से क्रूसिकल काम करेगा, ये क्वेश्चन के एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन कैसा होगा? स्पैनिंग ट्री जब फाइंड आउट करना है हम लोग को, मतलब कि ग्राफ गिवन होना चाहिए। तो एक ग्राफ लेते हैं हम लोग, एक ग्राफ लेते हैं ऐसा, एक मान लो एक ग्राफ है, एक ऐसा ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लो ए बी सी डी और ई है। ठीक, इतना पॉइंट है, सबका एज वेट गिवन है। मान लो 4 5 6 7 8 9। एक और भी मान लो एज इसमें है गिवन, एक ए वाला एज भी गिवन है, मान लो इसका वेट है 10। ठीक, यहां पर क्या है क्वेश्चन में, ये हम लोग के पास में एक ग्राफ गिवन है। ग्राफ हम लोग को मिल गया है, ग्राफ मिल गया है, सबका वर्टेक्स क्या है? ए बी सी डी ई, सब वर्टेक्स भी मिल गया है। उसके बाद क्या है? एज है, देखो ये सब एज है मेरा। ठीक, सबका मान लो नाम दे देते हैं एज का भी, एज का नाम E1 E2 E3, ये सब नाम है एज का, ये सब एज का नाम है E4 E5, ये मान लो E6 है और ये है E7। इतना एज है, क्या है? E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7, 7 एज है हम लोग के पास में। सबका एज वेट भी साथ में लिखा हुआ है। ठीक, हम लोग क्या करना है, हम लोग को एमएसटी फाइंड आउट करना है। हम लोग को क्या चाहिए? मिनिमम कॉस्ट एस्पिरिंग ट्री चाहिए। ठीक, कैसे चाहिए? क्रूसिकल मेथड से। क्रूसिकल मेथड काम कैसे करता है? क्या लिखा है? बेस्ड ऑन एजेज, मतलब कि जो एज है, एज के बेसिस पर क्रूसिकल मेथड काम करता है। ठीक, एज के बेसिस पर क्रूसिकल मेथड काम करता है। तो क्या करेंगे कैसे इसमें देखो क्या करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट देखो हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर बेसिक से स्टार्ट करना चाहे हम लोग तो कैसे करेंगे? स्टेप वन में क्या करना है? स्टेप वन में क्या करना है? टेक मिनिमम एज, टेक मिनिमम एज। मिनिमम एज का मतलब क्या हो गया? एज वेट का बात कर रहे हैं। यहां पर लिख लो क्या? वेट के अकॉर्डिंग जो मिनिमम वैल्यू का एज है उसको लेना है। सबसे पहला स्टेप है, एकदम स्टार्टिंग से कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। पहला स्टेप में क्या है? टेक मिनिमम एज, वेट के अकॉर्डिंग। सब एज में वेट है ना, देखो E1 का वेट है 4, यहाँ E7 का 9 है, E6 का 10 है, सबका एज वेट गिवन है क्वेश्चन में। ठीक, तो क्या करना है? टेक मिनिमम एज, किसके अकॉर्डिंग? वेट के अकॉर्डिंग। वेट के अकॉर्डिंग मिनिमम एज लेना है। मिनिमम कौन सा है? देखो यहाँ 4 है, 10 8 7 9 6 5। मिनिमम कौन है? 4 वाला है, 4 वाला मिनिमम है। इस एज को हम ले लेते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लिए। यहाँ पर क्या है? ये एज है, जो एज है किसको कौन कौन से वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है उसको भी लिखेंगे, वर्टेक्स का नाम भी लिखेंगे। यहाँ पर क्या है? E1 है, E1 किसको बना रहा है? ए को और बी, ए और बी दोनों को कनेक्ट करने वाला है एज। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे क्या? ए ले लिए, यहाँ बी ले लिए। ठीक, इसका कॉस्ट कितना है? E1 का 4 है, यहाँ भी कॉस्ट ले लिए 4। ठीक, मिनिमम कौन है? 4 है, समझ रहे हो? अब यहाँ ये नहीं सोचना है, अब ये नहीं सोचो
अच्छा, एक से ज्यादा मिनिमम होता तो क्या होता, एक से ज्यादा होता अगर मिनिमम, दो वैल्यू अगर मिनिमम होता किसी एक को ले लेते। ठीक, यहां पर नहीं है, हम लोग अभी इसको 4 को लिए हैं। ठीक, उसके बाद देखो सेकंड में क्या है, स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में देखो क्या है, यहां पर है टेक सेकेंड मिनिमम एज। सेकेंड मिनिमम एज को लेना है वेट के अकॉर्डिंग। पहला मिनिमम क्या था, 4 था, सबसे छोटा कौन है, 4 है। 4 को हम लोग ले लिए, 4 को हम लोग ले लिए, मान लो इसको जिसको ले लिए हैं इसको ऐसे राउंड कर लेते हैं ब्लैक से। 4 को हम लोग कंसीडर कर लिए पहले ही, पहला मिनिमम यही था, पहला मिनिमम ले लिए हम लोग। सेकेंड मिनिमम में आया टेक सेकेंड मिनिमम एज अकॉर्डिंग टू वेट, वेट के अकॉर्डिंग। सेकेंड मिनिमम क्या है, मतलब 4 को छोड़कर सबसे छोटा अब कौन है, सबसे छोटा देखो 8 7 10 9 6 5, सबसे छोटा कौन है, 5 वाला है, मतलब कि 5 वाले को लेंगे। तो कैसे लेंगे भाई, 5 कहां से कहां तक है, पिछले वाले के साथ ही लेना है। मतलब क्या, पहले से क्या है मेरे पास में ग्राफ, ए और बी वाला, ये तो मेरे पास में पहले से है, स्टेप 1 का ही है, तो स्टेप 1 का आउटपुट यहां लिख लेंगे और स्टेप 2 में नया जो भी एज लेना है उसमें ऐड करेंगे। स्टेप 1 में क्या था मेरे पास में, क्या था, यहाँ ए है, यहां पर क्या है, यहाँ बी है, इसका वेट क्या है, इसका 4 है। नेक्स्ट क्या लेना है, सेकेंड मिनिमम लेना है। सेकेंड मिनिमम कौन है, 5 है, बाकी सबके अमॉन्ग 5 है मिनिमम, जो सेकेंड मिनिमम है। तो 5 यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 5 ले लिए, 5 वाले को लिए। एक किसको कनेक्ट करने वाला है, बी और सी को, बी और सी को ये कनेक्ट कर रहा है। तो बी यहां है, यहां पर क्या लिए, यहां पर सी ले लिए। अब क्या हुआ, सेकेंड मिनिमम भी ले लिए। ठीक, अब क्या लेना है इसके बाद का, इसके बाद में लेना है स्टेप 3 में। स्टेप 3 का अगर हम लोग बात करते हैं, स्टेप 3 में क्या करना है, टेक थर्ड मिनिमम क्या एज, थर्ड मिनिमम एज अकॉर्डिंग टू वेट। एक और कंडीशन क्या है, इफ साइकिल फाउंड देन टेक नेक्स्ट मिनिमम। ये देखो, ये कंडीशन भी अलग से जुड़ गया अब, क्यों, ओके देखो 2 लाइन है, 2 लाइन में साइकिल नहीं बन सकता है। साइकिल कैसे बनेगा, साइकिल के लिए मिनिमम 3 तो चाहिए ही चाहिए, 4 रहेगा तब भी साइकिल बनेगा, 5 में भी बनेगा, कि मिनिमम 3 चाहिए। तो सेकेंड मिनिमम तक डायरेक्टली लेना है, सेकेंड मिनिमम तक डायरेक्टली ही लेना है। थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में साइकिल बन सकता है, तो थर्ड में वहां प्रिकॉशन में क्या लिखा है, अलग से एक पॉइंट लिखा हुआ है, इफ साइकिल फाउंड, या फिर यहां फाउंड के जगह पर लिख सकते हैं क्या, फॉर्म्ड। मतलब कि एज को थर्ड मिनिमम को ऐड करने के बाद में अगर साइकिल का फॉर्मेशन होता है तब क्या करना है, देन टेक नेक्स्ट मिनिमम एंड लीव थर्ड वाले को छोड़ देना है। क्या करना है, टेक थर्ड मिनिमम एज वेट अकॉर्डिंग टू वेट इफ साइकिल फॉर्म्ड, अगर साइकिल का फॉर्मेशन होता है उस केस में देन क्या करना है, टेक नेक्स्ट मिनिमम एंड लीव थर्ड वाले को छोड़ देना है। अगला मिनिमम देखना है हम लोग को, अगर साइकिल का फॉर्मेशन होता है तब। ठीक है, तो नेक्स्ट मिनिमम क्या है यहां पर भाई, अब देखो यहां मार्क कर लेते हैं एक बार, ये 5 वाला भी हम लोग ले लिए हैं, 5 वाला भी ले लिए हैं यहां पर, बी से सी वाला। ठीक, तो अब तक ग्राफ हम लोग का कहां कहां बना हुआ है, कैसे, यहां से देखो ए से बी तक का बना हुआ है, बी से सी तक का बना हुआ है, बी से सी तक का बना हुआ है, ए से बी और बी से सी। अब तक 2 स्टेप में हम लोग बना चुके हैं। एक क्या है, एज वेट 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ 5 है। ठीक, ये हम लोग बना दिए हैं अभी। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट अब क्या लेना है, नेक्स्ट लेना है क्या, ऐसा करो एक चेंज करो, केवल
एक छोटा सा चेंज हम बोल रहे हैं क्या, जो यहाँ 6 है ना, यहाँ 6 को हटाकर यहाँ 7 है, यहाँ 7 था यहाँ 6 था, यहाँ 7 कर लो, यहाँ 6 कर लो, बस एक छोटा सा चेंजिंग करो। एक्चुअली ये चेंज करने से कुछ नया चीज आएगा तो एक साथ में हम बता लेंगे। ठीक, पहले भी सही था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 7 है यहाँ 6 है, तब भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन चेंज हम इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पर जब 6 लाएंगे, यहाँ 7 लाएंगे, एक पर्टिकुलर कुछ आने वाला था आउटपुट जो नहीं मिलेगा, उसके लिए अलग से क्वेश्चन बताना पड़ेगा। इससे बेटर है यहाँ पर ही इस क्वेश्चन के साथ में ही समझ लेते हैं वो भी। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, 6 और 7 वाले को हम स्वैपिंग कर लिए, एक यहाँ से 6 को यहाँ चले आए लेकर और 7 को यहाँ लेकर चले गए। ये कुछ पैटर्न आने वाला है, उसके लिए हम ये काम किए हैं। ठीक, अब देखो क्या किए, ए से बी, बी से सी, ए से बी, बी से सी हम लोग के पास में है अभी। ठीक, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या करना है। नेक्स्ट क्या करना है, टेक थर्ड मिनिमम। थर्ड मिनिमम कहां पर है, देखो 4 हो गया 5 हो गया, ये दोनों तो ले लिए हैं 4 5। अब क्या मिनिमम है, 7 6 9 10 8। सबसे छोटा कौन है, 6 है। सबसे छोटा कौन है, 6 है, मतलब कि 6 को लेना है। 6 कौन कौन वर्टिसेस के बीच में है, कौन से वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाला है, 6 है जो E और D, E और D को कनेक्ट करता है। कौन, E4 जो 6 वेट का है, E4 एज है जो E और D को कनेक्ट करता है। E यहाँ पर है कहीं क्या, पहले से देखो A B C, E नहीं है, D भी नहीं है, मतलब क्या एक नया एज हम यहाँ ऐसे बना लेते हैं क्या, E और D को कनेक्ट करने वाला एक है जो वेट 6 का है, वेट 6 का है, वेट 6 का है, E और D वाले। अगर यहाँ पर 6 होता ना तो क्या लगता क्या कि C है, C से ही D आया है 6 लेकर, C से ही D आया है। इसको मान लो छोटा बनाते हैं, थोड़ा राइट में इसको शिफ्ट करते हैं, ऐसे यहां से ऐसे कर लो, क्या है E से D तक आने का ये कितना कॉस्ट है इसका, इसका कॉस्ट है 6, इसका वेट कितना है 6 है। तो यहां से इसलिए 6 यहां लेकर गए थे ताकि नेक्स्ट जब मिनिमम लेंगे तो 6 लेंगे। देखो यहां पर क्या नोटिस करोगे कि यहां डिस्कनेक्टेड ग्राफ मिला है। देखो ए बी सी यहां था और ई और डी अलग हो गया है, ये दोनों अलग ग्राफ मिला है। तो जान लो क्रूस्कल में इन बिटवीन इंटरमीडिएट अभी ओवर नहीं हुआ, अभी और भी आगे करना है, तो बीच में कहीं पर डिस्कनेक्टेड ग्राफ मिल सकता है। इन बिटवीन इंटरमीडिएट स्टेप्स में बीच में कहीं भी डिस्कनेक्टेड ग्राफ मिल सकता है, लेकिन जब एंड होगा क्रूस्कल एल्गो पूरा तब वहां पर कनेक्टेड ग्राफ भी मिलेगा हम लोग को, मतलब कि एमएसटी हम लोग को मिल जाएगा। एट द एंड हम लोग को एमएसटी मिलेगा यहाँ पर जो कि कनेक्टेड होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है इन बिटवीन बीच के स्टेप में हो सकता है पॉसिबिलिटी ऐसा कि डिस्कनेक्टेड मिल जाए। ठीक, तो यहाँ देखो डिस्कनेक्टेड मिला है हम लोग को। सेम वही चीज को बताने के लिए, ये चीज को बताने के लिए यहाँ पर हम स्वैपिंग करवाए थे। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में जाते हैं हम लोग। स्टेप 4 में क्या है, रिपीट स्टेप 3, रिपीट स्टेप 3। स्टेप 3 को ही रिपीट करना है, मतलब स्टेप 4 में क्या है, स्टेप 3 को रिपीट करना है। इसके आगे क्या होगा, अब इसको 3 को ही रिपीट करते रहना है। समझ रहे हो बात को, स्टेप 1 में पहला मिनिमम लिए, स्टेप 2 में दूसरा मिनिमम लिए, स्टेप 3 में तीसरा मिनिमम लिए हैं। अगर साइकिल फॉर्म होता है तो थर्ड मिनिमम को छोड़कर फोर्थ पर चले जाते, फोर्थ में भी साइकिल बनता तो फिफ्थ पर चले जाते। समझ रहे हो बात को, अगर साइकिल बनेगा उसको छोड़ेंगे और आगे वाले जो नेक्स्ट मिनिमम है उसको लेंगे। ठीक, यही काम यहाँ हम कर रहे थे। बीच में डिस्कनेक्टेड ग्राफ मिल सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक, यहाँ मिला भी है, डिस्कनेक्टेड बीच में मिला है, लेकिन एट द एंड हम लोग को कनेक्टेड मिलेगा और एमएसटी भी मिलेगा। अभी देखेंगे हम लोग। इसके आगे आते हैं, अब कौन सा आ गया, यहाँ पर ई और डी को कनेक्ट करने वाला जो एज है वो ले लिए हैं हम लोग। मतलब क्या है, E4 हम लोग ले लिए हैं, अब E4 हम लोग ले लिए हैं। इसके बाद आएंगे, अब इसके बाद नेक्स्ट मिनिमम क्या है, देखो 7 9 10 8, 4 है ना, 7 9 10 8। सबसे छोटा क्या है, 7 है।
7 को लेंगे। 7 कहां से कहां तक का है? देखो पहले क्या हम लोग को मिला है, पहले मिला है क्या, ए से बी तक का, बी से सी तक का, इसका 4 है वैल्यू, इसका 5 है वैल्यू, और यहां क्या है, ई है, यहां क्या है, ई है, यहां ई है, यहां पर क्या है, डी है, यहां क्या है, डी है। इसका वेट कितना है, 6 है, इसका वेट है 6, इसका वेट कितना है, 6 है। ठीक, इसके नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, नेक्स्ट मिनिमम लेंगे जब, तो नेक्स्ट मिनिमम मेरा क्या है, 7 9 10 8 में से 7 है। ये एज है जो E3 एज का वेट 7 है, यही मिनिमम है। अब जो रिमेनिंग है उसमें से किसको किसको, कौन कौन से वर्टेक्स को एक कनेक्ट कर रहा है, सी और डी को, सी और डी को कर रहा है। मतलब क्या है, सी और डी के लिए एक एज हम लोग यहां पर ऐड करेंगे। क्या है वेट इसका, 7 वेट है, इसका वेट कितना हो गया, 7। ठीक, यहां पर एक क्या है, अभी हम लोग कनेक्ट किए हैं इस वाले स्टेप में, कितना है वेट, वेट हो गया इसका 7 है। जो पहले से वेट लिखा वही वेट को लिखेंगे यहां पर, वेट इसका 7 है। अब क्या करेंगे, फिर से क्या करना है, फिर से नेक्स्ट 5th वाले स्टेप में भी यही स्टेप को रिपीट करना, रिपीट करते रहना है। इसके आगे का मिनिमम कौन सा, देखो यहां पर देखो, इस वाले को ले लिए हैं हम लोग, कंसीडर कर लिए। अब क्या है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, यही है ना, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है। नेक्स्ट मिनिमम क्या है, नेक्स्ट मिनिमम 8 है, नेक्स्ट मिनिमम 8 है। ठीक, 8 कहां से कहां तक है, ए से लेकर ई तक का है, ए से लेकर ई तक का है। देखो ए से ई अगर बनाते हैं हम लोग, एक साइकिल बन जाता है ना, साइकिल बन जाता है ना। एक और चीज नोटिस करो, टोटल वर्टेक्स कितना था, टोटल वर्टिसेज कितना है इस ग्राफ में, 1 2 3 4 5, 5 वर्टिसेज है। स्पैनिंग ट्री में कितना होना चाहिए, v-1 वर्टिसेज, मतलब कि 5 - 1 4 होना चाहिए। 4 एज मेरा पहले से ही है, देखो 1 2 3 4, मतलब कि यहां पर एज लेने का और जरूरत है ही नहीं। ये जो मिल गया है हम लोग को, v-1 एज तक ऐड करेंगे, जो मिला है यही मेरा स्पैनिंग ट्री है। कॉस्ट कितना इसका हो गया भाई, इसका कॉस्ट अगर देखेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, सबको ऐड करते हैं। 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 6 22, मतलब कि इसका कॉस्ट है जो कितना हो गया, इसका कॉस्ट है 22, इसका कॉस्ट है जो 22 हो गया। यही मिनिमम स्पैनिंग ट्री मेरा है। कोई और स्पैनिंग ट्री अगर ड्रॉ करेंगे उसका कॉस्ट ज्यादा ही होगा। नहीं विश्वास है, एक बार ड्रॉ करके देख लो। मान लेते हैं ऐसा करते हैं कि ऐसे लेते हैं, ए से बी गए, बी से सी गए, उसके बाद बी से डी गए, डी से ई गए। ये भी पॉसिबिलिटी देखो, 1 2 3 4, 4 एज लिए हैं। यहां पर क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, सारे वर्टेक्स को ले लिए हैं। पहला कंडीशन स्पैनिंग ट्री का। दूसरा कंडीशन v-1 एज को लिए हैं। v कितना है, वर्टेक्स 5 है तो 4 एज लेना है। एज कितना है, 1 2 3 4, 4 एज को लिए। ये भी कंडीशन सही है। साइकिल बन रहा है क्या, कहें साइकिल नहीं बन रहा है। सारा वर्टेक्स पहुंच सकते हैं क्या, रिचेबल है क्या, हाँ सारा वर्टेक्स रिचेबल है। इसका कॉस्ट लिखते हैं, कॉस्ट कितना है 4 5, यहां पर 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना है 9 हो गया, ये कितना है 6 हो गया। अगर टोटल हम ऐड करते हैं इसके कॉस्ट को, कितना बन जाएगा 9 + 4 13 + 5 18, 18 + 6 कितना बना 24 बना है। जबकि अभी जो हम लोग फाइनल आउट किए हैं क्रूस्कल से, ये 22 मिला है, तो मिनिमम 22 ही होगा। 22 से मिनिमम पॉसिबल ही नहीं है। 22 से मिनिमम छोटा पॉसिबल नहीं है। क्रूस्कल से फाइंड किए हैं, सबसे मिनिमम यही होना है। तो बोलो एक ही मिनिमम हो सकता है क्या, एक ही एमएसटी मिनिमम होगा क्या, नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन तब होगा एक से ज्यादा एमएसटी तब हो सकता है जब
एक से ज्यादा एज का वेट सेम रहे। एक से ज्यादा एज का अगर एज वेट दो या दो से ज्यादा एजेस का सेम है तब हम लोग को मल्टीपल एमएसटी मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। कोई जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा एज वेट अगर सेम है तो 100% एक्यूरेसी नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है ना भी मिले। लेकिन हाँ, अगर एक से ज्यादा एमएसटी मिला है हम लोग को, मल्टीपल एमएसटी अगर मिला है हम लोग को, इसका मतलब ही है कि एक से ज्यादा एज वेट है जो सेम है। मतलब कि दो या दो से ज्यादा एज वेट का वैल्यू सेम है तभी हम लोग को मल्टीपल एक से ज्यादा एमएसटी मिलेगा, ये बात पक्का है। ठीक, एक कंडीशन हम बताएंगे भी अच्छे से बताएंगे, अभी वर्बली हम बता रहे हैं, लिखवा भी देंगे। इसको जानो कि अगर एक से ज्यादा मतलब कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री एमएसटी अगर मिल रहा है, मतलब कि मल्टीपल एज का वेट सेम है, तभी वैसा पॉसिबल है। ठीक, ये चीज को हम लोग जान लिए। अब देखो यहाँ पर कर क्या रहे थे एक्चुअली हम लोग, अब सारे स्टेप को, स्टेप 1 2 3 4 सबको देखेंगे अगर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो क्या है, टेक मिनिमम एज, यहां पर क्या है, सेकेंड मिनिमम एज, उसके बाद क्या है, थर्ड मिनिमम एज, फोर्थ स्टेप में क्या है, इसी को रिपीट करना, मतलब फिर से मिनिमम एज, फिर से मिनिमम एज, हमेशा हम लोग मिनिमम एज ले रहे हैं। समझ रहे हो बात को? क्रूशियल है क्या, बेस्ड ऑन एजेस, एज पर ही बेस्ड है और हमेशा हम लोग मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू कहां से ले सकते हैं बताओ, मिनिमम वैल्यू कहां से ले सकते हैं? एक बताए थे ना, एक डेटा स्ट्रक्चर था मीन हीप करके, जब हीप सॉर्टिंग बताए थे तो बताया था कि हीप दो टाइप का होगा, मीन हीप और मैक्स हीप। तो मिनिमम जब लेना है हम लोग को तो मीन हीप का यूज कर सकते हैं, पहला मिनिमम आएगा, फिर सेकंड मिनिमम आएगा, फिर थर्ड मिनिमम आएगा, मीन हीप का यूज कर सकते हैं यहां पर। मतलब कि मीन हीप का यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को मीन हीप बनाना होगा। तो किसका बनाएंगे, मिनिमम को क्या लेना था, मिनिमम लेना क्या है, मिनिमम एज लेना है। मतलब कि सब एज के लिए एक मीन हीप बनाएंगे। एज कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एज को मान लो हम लोग ई लिखते हैं, जितना भी एज है सबके लिए हम लोग ई लिख दिए। ठीक, ई मतलब कि नंबर एजेज, टोटल एजेज, ई मतलब यही हो गया, नंबर ऑफ एजेज, टोटल नंबर ऑफ एजेज जो ग्राफ में है, ई मतलब यही हुआ। तो हीप बनाने का, मीन हीप बनाने का टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगता है, बीगो ऑफ ई, एन एलिमेंट अगर होता था बीगो एन टाइम लगता था, तो अब कितना लगेगा, बीगो ऑफ ई, यही लगेगा ना। तो हीप बनाने का इतना टाइम लगा है। अब मिनिमम लेना है तो कितना बार मिनिमम लेंगे भाई, मिनिमम कितना बार लेंगे, एक केस है क्या, टोटल एज कितना लेना है, v-1 एज लेना है, क्योंकि ये पता है कि स्पैनिंग ट्री में टोटल v-1 एज ही रहेगा, v-1 एज ही रहेगा, ये बात पक्का है। तो जब v-1 एज रहेगा तो हम लोग भी कितना लेंगे, v-1 ही लेंगे, v-1 ही लेंगे। यहां क्या करेंगे, v-1 टाइम्स हम लोग डिलीशन कर रहे हैं, v-1 टाइम्स डिलीशन कर रहे हैं, कहां से, हीप से, मीन हीप से। मीन हीप से डिलीशन में टाइम कितना लगता है, डिलीट करने में टाइम कितना लगता है, लॉग एन, अगर एन एलिमेंट का है तो यहां पर ई एलिमेंट का अगर है, ई एलिमेंट का है तो टाइम कितना लगेगा, लॉग ई। एक बार अगर डिलीट करेंगे, एक मिनिमम लेंगे तो लॉग ई लगा, दूसरा लिए दूसरा बार लॉग ई लगा, मतलब कि v-1 टाइम्स अगर लिए तो क्या बन गया, v-1 टाइम्स लॉग ऑफ ई, यही लगा ना, यही ना वैल्यू आया, बीगो ई प्लस v-1 टाइम्स लॉग ई, यही वैल्यू आया ना। समझ रहे हो बात को? अब देखो इसको हटाते हैं, थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं इसको, थोड़ा सा और देखो, आसान है, बस थोड़ा सा और देखना है आगे।
बस समझो क्रूसिकल खत्म हो जाएगा। अभी थोड़ा सा और बचा है। यहां पर देखो क्या किए हैं हम लोग v-1 टाइम्स डिलीट किए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि स्पैनिंग ट्री में v-1 एज ही होता है। हम लोग को पता है कि v-1 एज होता है, इसलिए v-1 एज को हम लोग ले लिए। लेकिन एक चीज हमको बताओ, कि थर्ड स्टेप में क्या लिखा है? इफ साइकिल फॉर्म्ड, अगर साइकिल फॉर्म होगा तब देन टेक नेक्स्ट मिनिमम एंड लीव थर्ड। करंट वाले और थर्ड यहाँ पे लिखते हैं, थर्ड की जगह पर क्या कर सकते हैं? थर्ड की जगह पर करेंट मिनिमम, मतलब अभी जो मिनिमम लिया है उसको छोड़कर अगला मिनिमम लो, क्यों हो सकता है साइकिल बन जाए। तो ये गारंटी कैसे बोल सकते हैं कि v-1 टाइम्स जब लेंगे एज को तो साइकिल नहीं बनेगा? हम बोल रहे हैं कि v-1 टाइम्स एज को लेते हैं और मेरा स्पेलिंग ट्री अगर रेडी हो गया है, इसका मतलब इनडायरेक्टली हम गारंटी दे रहे हैं कि v-1 टाइम्स कंटिन्यूअस लिया गया है एज को, कंटिन्यूअस v-1 टाइम्स एज को लिया गया है और साइकिल कभी भी नहीं बना है। ये गारंटी तो नहीं दे सकते हैं ना, कैसे गारंटी दे देंगे? मतलब क्या? इसका मतलब क्या है कि ये जो है बेस्ट केस है। बेस्ट केस मतलब क्या हो गया? बेस्ट केस का मतलब क्या हो गया कि हम जब भी नया एक एज को ऐड कर रहे हैं साइकिल कभी नहीं बना है, v-1 टाइम्स में स्टॉप हो गए। तो बेस्ट केस क्या बन गया हम लोग का? बीगो ई प्लस v-1 टाइम्स लॉग ई। ये क्या बन गया हम लोग का? ये क्या बन गया? ये हम लोग का बेस्ट केस बन गया है। ये हम लोग का बेस्ट केस बन गया है। समझ रहे हो बात को? ये हम लोग का बेस्ट केस बन गया है। वर्स्ट केस क्या हो सकता है? वर्स्ट केस क्या हो सकता है? एकदम खराब किस्मत। खराब किस्मत क्या हो सकता है कि बार बार छोटा छोटा एज को ले रहे हैं, एज वेट के अकॉर्डिंग हम लोग एज को ले रहे हैं, और हो क्या रहा है, आगे जाते जाते हमेशा साइकिल बन रहा है, फिर अगला लेते हैं, फिर से कहीं साइकिल बन जाता है। ऐसा केस हम लोग के पास में हो गया। इतना किस्मत खराब था, हम लोग टोटल ई एज को जब डिलीट किए हैं, टोटल एज कितना है? ई है। टोटल नंबर ऑफ एज कितना है? ई है। टोटल ई नंबर ऑफ एज को जब हम डिलीट किए हैं तब जाकर मेरा स्पेलिंग ट्री फॉर्म हुआ है। मतलब अगर टोटल 50 एज था तो 50वां एज को लेना पड़ा है हम लोग को, क्योंकि बीच में बहुत बार क्या हुआ है? बीच में बहुत बार साइकिल फॉर्मेशन हो जा रहा था, उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते थे। साइकिल फॉर्मेशन जब हो जाएगा तो कंसीडर नहीं कर सकते, उसको छोड़ना पड़ेगा, नेक्स्ट मिनिमम लेना पड़ता है। किस्मत खराब था, बहुत बार साइकिल बना है। मतलब क्या? वर्स्ट केस में भी क्या होगा? देखो, हीप बनाने का टाइम में चेंजिंग आएगा क्या? नहीं आएगा। हीप तो भाई n एलिमेंट के लिए n टाइम में ही बनता है, मतलब e एलिमेंट है, एज तो नहीं बढ़ा है, एज उतना ही है, एज सेम है, जो ग्राफ में गिवन है एज उसका e वैल्यू सेम है, तो एज ना कमा है ना ज्यादा हुआ है, तो हीप फॉर्मेशन का जो टाइम है सेम रहेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग जो डिलीट किए हैं, बार बार मिनिमम लिए हैं, वो अब चेंज हो गया। पहले क्या था? v-1 टाइम्स लिए थे, मेरा ग्राफ बन गया था, किस्मत बहुत अच्छा था, किस्मत का बहुत धनी आदमी है। समझ रहे हो? यहां खराब किस्मत वाला है, जो जनरली सब लोग यही बोलता है किस्मत अच्छा नहीं है। ठीक, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या करेंगे हम लोग? यहां पर ई टाइम्स लेना पड़ेगा, सभी एज को लेना पड़ा। कहां से? ई टाइम्स क्या किए हैं? एज को मीन हीप से लिए हैं। एक बार मीन हीप से लेने का टाइम कितना लगता है? लॉग ई लगता है। एक बार मीन हीप से जब हम लेते हैं तो लॉग ई लगता है टाइम। ठीक है, एक बार लॉग ई लगेगा। अगर ई टाइम्स ले रहे हैं तो कितना लगेगा? ई लॉग ई, यही टाइम लगाना, ई लॉग ई टाइम लगाना। समझ रहे हो बात को? मतलब कि वर्स्ट केस में बीगो ई प्लस ई लॉग ई, टोटल इतना टाइम लगेगा, टोटल इतना टाइम लगेगा। तो याद करो, लॉग ई इक्वल टू
लॉग भी बताए थे ना, log E इक्वल टू बिगो ऑफ log भी, याद करो ऐसा कुछ बताए हैं, यहां पर लिखते हैं। पहले जब बेसिक बता रहे थे हम, जब बेसिक बता रहे थे ग्राफ के बारे में, उस दिन एक सेंटेंस हम क्या लिखे थे, लॉग ऑफ, नीचे लिखते हैं इसको, और नीचे एक सेकेंड, क्या लिखे थे, लॉग ऑफ E इक्वल टू बिगो ऑफ लॉग ऑफ भी, ये लिखे थे ना। कहां से आया था, थोड़ा और पहले जाओ, याद करो, रिकॉल करो इसको, क्या था यहां पर, E इक्वल टू बिगो ऑफ V स्क्वायर, ऐसा कुछ मिला था ना। और ऊपर जाए और पीछे, थोड़ा और पीछे जाओ, E लेस देन इक्वल टू V इंटू V माइनस 1/2। मैक्सिमम नंबर ऑफ एज जो बात किए थे हम लोग, जो कंप्लीट ग्राफ में होता है मैक्सिमम इतना ही होता है, इससे या तो छोटा हो सकता है या इसके इक्वल हो सकता है। E लेस देन इक्वल टू V इंटू V माइनस 1/2, यहाँ V स्क्वायर बन गया था, E इक्वल टू बिगो ऑफ V स्क्वायर, इसमें लॉग लिए थे दोनों साइड में, लॉग लिए, इसको लॉग लेंगे 2, फिर बाहर आ जाएगा लॉग के, कांस्टेंट है हटा देंगे, बचा क्या, लॉग E इक्वल टू लॉग भी। इसका यहां पर यूज हम कर रहे हैं, क्या, इस स्टेटमेंट को डायरेक्टली लिख रहे हैं, लॉग E की जगह पर लॉग V हम लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे यहां पर, यहां बिगो E है ना, तो बिगो E प्लस E लॉग V हम लोग लिख सकते हैं। लॉग E इक्वल टू बिगो ऑफ लॉग V, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या बन गया, ये बन गया वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर E प्लस V माइनस 1 को V लिख सकते हैं, एक को हटाते हैं, प्लस माइनस 1 हटा लेते हैं, तो V लॉग E को लॉग V लिख सकते हैं वहां से, मतलब V लॉग V, यही आ गया ना। बेस्ट केस में ये आया है, वर्स्ट केस में ये आया है। इसमें एक और चीज लिख लेना ध्यान से, ये जो टाइम है, ये टाइम है क्या है, मीन हीप क्रिएशन टाइम है, और ये क्या है, ये क्या है, ये है डिलीशन टाइम, मतलब डिलीट करने का टाइम, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या, टेकिंग मिनिमम एज वेट, यही बोल सकते हैं ना, यही बोल सकते हैं ना, मीन हीप क्रिएशन है। सेम वैसे ही ये क्या है, ये क्या है, मीन हीप क्रिएशन का टाइम है, ये क्या है, ये क्या है, डिलीशन टाइम है। मतलब क्रूस्कल में टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम क्रूस्कल एल्गो का अगर बात करते हैं तो क्या लगा है, क्रूस्कल कैसे काम करता है देख लिए, मिनिमम लेते रहना है, बार बार साइकिल आएगा उसको छोड़ के अगला मिनिमम लेना है, ठीक, एज के अकॉर्डिंग ये होगा, बेस्ड ऑन एज होगा, ठीक, समझ रहे हो बात को। उसके बाद टाइम दोनों का देख लिए। एक और चीज देखे थे क्या, कि बीच में इंटरमीडिएट स्टेट में डिसकनेक्टेड ग्राफ मिल सकता है, मतलब यहां पर एक पॉइंट ए भी लिख लो, एक पॉइंट ए भी लिख लो अलग से, कि ड्यूरिंग इंटरमीडिएट स्टेप्स, एक पॉइंट यहां पर ये भी लिख सकते हो क्या, ड्यूरिंग इंटरमीडिएट स्टेप्स we can get disconnected graph, but at end of
Kruskal's algo we will get connected graph that is a spanning tree, या फिर यहां से that ही लिखते हैं, that is मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये क्या है? MST। समझ रहे हो बात को? ड्यूरिंग इंटरमीडिएट स्टेप्स वी कैन गेट डिसकनेक्टेड ग्राफ। बीच के स्टेप में डिसकनेक्टेड ग्राफ मिल सकता है पॉसिबिलिटी। बट एट एंड ऑफ क्रूस्कल एल्गो, जब क्रूस्कल एल्गो का सारा स्टेप ओवर हो जाएगा, मतलब कि V-1 एजेज जब ऐड हो जाएगा बिना साइकिल फॉर्मेशन के, तो उस टाइम में वी विल गेट कनेक्टेड ग्राफ दैट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री। MST हम लोग को मिल जाएगा। टाइम कितना लगेगा इस सारा स्टेप होने में? बेस्ट केस में टाइम इतना लगेगा E + V log V, और वर्स्ट केस में क्या लगेगा? E + E log V। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं क्या? बिगो ऑफ E + E log V। बिगो ऑफ E + E log V, यहां की क्या लिख सकते हैं? बिगो ऑफ E, यहां भी रहेगा E + V log V। E + V log V, ठीक लिख सकते हैं। अब बोलोगे क्या कि अच्छा यहां पर log E = बिगो ऑफ log V लिखे हैं, और जब यहां log E = log V कर लिए तो E के जगह पर भी V कर लेते। यहां पर log E है तो log V हो गया, E के जगह पर V हो गया है, तो यहां भी E के जगह पर V कर लेते। हाँ, E के जगह पर V कर लेते। अच्छा, E = क्या है? E = V² है ना? E = बिगो ऑफ V² है ना? E कहां तक जा सकता है? V² तक जा सकता है। तो हम यहां पर E के जगह पर V अगर कर लेंगे, देखो ये बन जाता है बेस्ट केस में। बेस्ट केस होता है E का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? V होगा। समझ रहे हो बात को? E का नंबर ऑफ एज मिनिमम कितना होगा? V-1 है। MST में V-1 एजेस तो चाहिए ही चाहिए। मतलब कि E का मिनिमम वैल्यू क्या है? देखो यहां से E का लेस देन हो रहा है, E का मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा? E का मिनिमम वैल्यू MST की अगर बात करते हैं तो मिनिमम हम लोग को क्या चाहिए होता है? V-1 एजेज। V-1 एजेज मतलब कि V-1 से V² तक अगर एज है, उसके लिए हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। अगर V-1 एज से कम एज है, मतलब कि डिसकनेक्टेड ग्राफ है। डिसकनेक्टेड ग्राफ का MST नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए और अनडायरेक्टेड होना चाहिए। कनेक्टेड और अनडायरेक्टेड होना चाहिए कंपल्सरली। क्या है? कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड। कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, तब हम लोग MST को फाइंड आउट करेंगे। तो E का वैल्यू क्या है? E क्या होगा इस केस में? MST के लिए अगर लेंगे E का वैल्यू मिनिमम क्या होगा? V हो गया। V- मतलब V से लेके V² तक जाएगा। तो E का अगर V लेते हैं बेस्ट केस में, तो क्या बन गया ये? देखो यहां पर E प्लस, यहां पर क्या है? E + E log V है ना? तो E + E की जगह पर V लिख लिए, तो ये क्या बन गया? ये हम लोग का बेस्ट केस बन गया। और अगर V² वाला फॉर्मेट है, E को E ही रहने देंगे। मान लो V² हो जाए, यहां पर V क्यों लिख दे? तो ये हम लोग का वर्स्ट केस हो गया। समझ रहे हो बात को? यही चीज इतना ही टाइम लगेगा। अब मान लो एग्जाम में कुछ ऐसा अलग से एक स्टेटमेंट दे। देखो ये देख लिए हो, अब इसको हटाते हैं। मान लो ऐसा एक स्टेटमेंट एग्जाम में दे दे
क्या बोल दे, जो भी एज है ग्राफ का जो एज है, हम लोग एज को ही लेकर देखो, बेस्ड ऑन एज, क्रूस्कल को एज के अकॉर्डिंग ही हम लोग बनाते हैं एमएसटी। तो मान लो एक चीज देखो, हम लोग कर क्या रहे थे, बार बार मिनिमम एज ले रहे थे। तो मान लो अगर एग्जाम में अलग से दे दिया जाए, ऐसा अलग से दे दे एग्जाम में, एक पॉइंट अगर ऐड कर दे क्वेश्चन में, क्या ऐड कर दे, सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ एजेज गिवन एज एरे। मतलब क्या हुआ, सभी एजेज का सॉर्टेड ऑर्डर है जो एक एरे के फॉर्मेट में गिवन है। एक एरे के फॉर्मेट में जितना भी एज है मेरा ग्राफ में, सब सॉर्टेड ऑर्डर में गिवन है। तब टाइम कितना लगेगा? अगर नहीं कुछ गिवन है तब तो हम लोग ई टाइम से मीन हीप बनाते हैं, उसके बाद उस हीप से लॉग ई टाइम कर करके एक एक डिलीशन करते हैं, टोटल ई टाइम्स करते हैं, ई लॉग वी कर लेते हैं, ठीक। लेकिन मान लो यहाँ क्या कर रहे थे, मिनिमम लेना था हम लोग को। अब तो एरे के फॉर्मेट में गिवन है ना, एक मान लो ऐसा एरे है, इस तरीके से एक एरे है, इसमें इस तरीके से गिवन है, क्या है, पहला मिनिमम, दूसरा मिनिमम, मतलब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। यहां पर लिख दे सॉर्टेड ऑर्डर, या फिर बोल दे कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एजेस आर गिवन। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एजेस आर गिवन। अगर एजेस का असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है डेटा हम लोग के पास में एरे के फॉर्मेट में, तो टाइम कितना लगेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक पॉइंटर रखेंगे। एक पॉइंटर है, पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर इंडिकेटर बोल सकते हैं, पॉइंटर आएगा। या डेटा स्ट्रक्चर में जो लोग पढ़े हो वो लोग जानते होंगे, तो जो वीडियो देख लियो डेटा स्ट्रक्चर का, उसमें पता होगा ये चीज। तो आई है, ठीक, एक पॉइंटर रख दिए, पहला मिनिमम यहां से लिए, हम लोग ऐसे ड्रॉ किए, फिर आई को इंक्रीज किया, आई प्लस प्लस किए, फिर आई यहाँ गया, फिर दूसरा लिए, ऐसे ड्रॉ किए, फिर तीसरा लिए, आई यहाँ लेकर गए, इसको ड्रॉ किए, फोर्थ पर आए, आई यहाँ चलाया, इसको यहाँ लाए, साइकिल बन रहा है, इसको नहीं लेंगे, आई को बढ़ा लेंगे। फिर मान लो ऐसा कुछ बन रहा है, साइकिल नहीं बना, ले लेंगे, फिर आई को बढ़ाएंगे, आई को बढ़ाते जाएंगे ऐसे ही। मतलब क्या है कि एक मिनिमम लेने में केवल आई प्लस प्लस करना पड़ता है। आई प्लस प्लस करते हैं केवल, तो नेक्स्ट मिनिमम हम लोग को मिल जाता है। मिनिमम मिलता है, यहाँ साइकिल तो चेक हो ही रहा है, मिनिमम मिल रहा है, साइकिल चेकिंग भी कर रहे हैं पैरेलल में। मतलब कि एक मिनिमम लेने में वन मिनिमम को लेने में कितना टाइम लग रहा है? टाइम लग रहा है बिगो 1 टाइम लग रहा है एक मिनिमम को लेने में। एरे बनाया है कौन? हम बनाए हैं क्या? हम नहीं बनाए हैं, हम सॉर्टिंग किए ही नहीं है इसका। ये एरे क्वेश्चन में गिवन है, एरे क्या बोल रहा है, सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ एजेस आर गिवन। इस केस में टोटल टाइम कितना लगेगा? मान लो ई नंबर ऑफ एज है, यहां पर कितना साइज है एरे का? ई है, तो पहला मिनिमम यहां से मिला, दूसरा मिनिमम सबको कांस्टेंट टाइम में मिल रहा है, टोटल टाइम कितना लग गया? इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में अगर ऐसा गिवन है कहीं क्वेश्चन में, तब क्या बोल सकते हैं कि टाइम कितना लग गया? बिगो ऑफ ई, जो एरे का साइज है, क्योंकि सब एलिमेंट को करेंगे, एन एलिमेंट का एरे है, एन टाइम लगेगा, क्योंकि एक में तो 1 टाइम लग रहा है, पॉइंटर को बढ़ाते जा रहे हैं बार बार, मतलब कि बिगो ई टाइम लगा। अगर ऐसा गिवन है तब। अब एक और चीज सोचो कि अच्छा इसमें कम टाइम लग रहा है ना, बिगो ई टाइम लग रहा है ना सॉर्टेड ऑर्डर में, तो ऐसा करते हैं, मीन हीप नहीं बनाते हैं और सब एजेस को पहले सॉर्टिंग कर लेते हैं मर्ज सॉर्ट से। दिमाग में आ सकता है ऐसा, माइंड में आ सकता है। क्या करेंगे भाई, क्या कर रहे हैं यहां पर देखो, हम लोग क्या सोचे कि अच्छा ऐसा है ना, जब यहां पर कम टाइम लग रहा है, सॉर्टेड ऑर्डर अगर है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, पहले एजेस को सॉर्टेड कर लेते हैं और उसके बाद शायद टाइम हम लोग को भी कम लगे। ठीक, अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। आप देखो यहाँ बहुत अच्छा आइडिया में क्या हुआ,
टोटल एज कितना है? टोटल एज है ई है, एज ई है टोटल। अब इसको अगर मर्ज सॉर्ट लगाकर सॉर्ट करते हैं, या कोई और भी तो n log n से कम में तो नहीं करेगा, n log n से कम में नहीं करना है, समझ रहे हो? उसे ज्यादा ही ऑलरेडी सॉर्टेड नहीं है। ये नहीं बोला कि अच्छा इंसर्शन सॉर्ट का अगर यूज करेंगे ऑलरेडी सॉर्टेड तो n टाइम में हो जाएगा, e टाइम में मेरा सॉर्टिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर ही था, सॉर्टेड है तो मतलब यही गिवन था सॉर्टेड ऑर्डर, तभी किए हो। ठीक, मान लो सॉर्टेड नहीं था गिवन, तब कैसे करेंगे? मर्ज सॉर्ट लगाएंगे। क्या टाइम लगेगा यहां पर टाइम लगेगा e log e, यही टाइम लगाना, e log e टाइम लगाना। e एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ पेजेस कितना है? नंबर ऑफ पेजेस e है, तो मर्ज सॉर्ट किए, e log e लगाना। अब हम लोग के पास सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड एरे अब हम लोग के पास है, टाइम हम लोग को इतना लग गया है। उसके बाद सॉर्टेड एरे में से हम जानते हैं कि एलिमेंट को लेने में एक मिनिमम के लिए 1 टाइम लगता है, तो टोटल ई एलिमेंट्स है, ई एलिमेंट्स के लिए टाइम लगेगा कितना? बीगो ई लग गया। देखो बीगो ई यहां से एक्सेस करने में टाइम लग गया, प्लस इसको सॉर्ट करने में कितना लगा था? ई लॉग ई। देखो यही नहीं है क्या? यहाँ जो ई लॉग ई है, ई प्लस ई लॉग ई, यहां भी तो यही है ना, ई प्लस ई लॉग ई। इससे कम टाइम में नहीं जा सकते हो, कुछ भी करोगे इससे कम टाइम में नहीं जा सकते हो। हाँ, ज्यादा टाइम बढ़ा सकते हो, ज्यादा टाइम में जा सकते हो। ठीक, ज्यादा कैसे जा सकते हो? मान लो एक पॉइंट अलग से यहां पर दिया रहे, क्या? जो सिलेक्शन सॉर्ट यूज्ड, मतलब सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है? एक पास में एक मिनिमम मिलता है, कितना टाइम में? n टाइम में। अगर n एलिमेंट है तो n टाइम लगता है सिलेक्शन सॉर्ट को एक मिनिमम के लिए। n एलिमेंट चाहिए अगर n टाइम्स करना है तो पहला के लिए n-1, दूसरा के लिए n-2, n-3, n-4, n स्क्वायर। n टाइम्स करेंगे तो n स्क्वायर सिलेक्शन सॉर्ट का सॉर्टिंग का टाइम वही है, n स्क्वायर है। मतलब कि टोटल एलिमेंट अगर e है तो सिलेक्शन सॉर्ट अगर यूज करते हैं मिनिमम लेने के लिए हम लोग फॉर मिनिमम मतलब कि मिनिमम एक्सेस करना है, उसके लिए अगर सिलेक्शन सॉर्ट हम लोग यूज करते हैं तो क्या हो गया? बिगो ऑफ टोटल e एलिमेंट है ना, तो बिगो ऑफ e स्क्वायर, बिगो ऑफ e स्क्वायर हो गया। सोचो जो काम यहां पर e log e में हो रहा था वो अब हो रहा है बिगो e स्क्वायर। कब? जब सिलेक्शन सॉर्ट को यूज करते हैं तब। बस ध्यान देखो, यही देना है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, कैसे वो काम करता है। इसलिए बताए थे एल्गो में यही चीज है, जो भी पहले पढ़े हो सब चीज कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। और पढ़ा हुआ अगर स्टार्टिंग से सारे लेक्चर को सही से देखे हो, रिवीजन में हो, अगर रिवाइज करते रहना, इसलिए बोलते हैं रिवाइज करते रहोगे, नया जो टॉपिक आने वाला है ज्यादा क्लैरिटी आएगा, उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रिवीजन इसके लिए भी जरूरी है। रिवीजन इसलिए केवल नहीं होता है कि अच्छा वो टॉपिक को रिवाइज नहीं करेंगे तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, उसका क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है। एक टॉपिक को भूलोगे उससे कनेक्टेड कोई और भी टॉपिक है, एक भूल रहे हो इनडायरेक्टली दूसरे को भी तुम भूल रहे हो, इनडायरेक्टली दूसरे को भी तुम भूल रहे हो, ये बात याद रखना। तो यही है क्रूस्कल्स एल्गो। क्रूस्कल में इसके अलावा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या रहेगा? प्रिम्स रहेगा। प्रिम्स क्या काम के लिए है? वो भी एमएसटी फाइंड आउट करने के लिए है, वो भी एमएसटी के लिए ही है। ठीक, क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर दो पर है, क्रूस्कल पर रहे, प्रिम्स पर रहे हैं, दो टेक्निक है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा दोनों में। दोनों के इंप्लीमेंटेशन के तरीके में डिफरेंस होगा, टाइम में कुछ डिफरेंस आया होगा, क्योंकि एमएसटी तो सेम ही मिलेगा, ये बात पक्का है। क्योंकि एमएसटी क्या है? मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, वो तो सेम ही मिलना है। लेकिन हो सकता है इसका इंप्लीमेंटेशन में कुछ और है जो अभी तक पढ़े हैं, इसके बारे में कुछ और मिल जाए।
टाइम कुछ वेरी कर जाए, वही चीज देखेंगे प्रीलिम्स में नेक्स्ट क्लास में। अभी तक जितना भी बताया है क्रूसिकल को अच्छे से ध्यान रखो, सबको रिवाइज कर लो और पहले का भी रिवाइज करते रहो यार, जरूरी है। पढ़ा हुआ चीज को भूल जाना, एग्जाम में नहीं बनाना सबसे बड़ा गुनाह है, जान लो, सबसे बड़ा गलती है। बहुत ज्यादा अफसोस आएगा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा यार, खराब नंबर आएगा तो बस लगेगा क्या यार पढ़ाई किए थे, रिवाइज कर लिए होते, बहुत ज्यादा अफसोस आएगा, अपने आप से नफरत करोगे, जान लो। इसलिए रिवीजन नहीं करने का गलती नहीं करो, रिवीजन हमेशा करते रहो। जो भी टॉपिक पढ़ा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी यही है। किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन का, अच्छे एग्जाम जो होता है, जो भी नेशनल लेवल एग्जाम है, उसको प्रिपेयर करने का यही स्ट्रेटेजी है। या कोई छोटा ही एग्जाम क्यों ना ले लो, स्कूल का एग्जाम भी लेते हैं ना, स्कूल के एग्जाम में भी पढ़े हुए चीज को, पुराना चीज है उसको रिवाइज करते रहना होता है। अब बोलो वहां सिलेबस कम होता है तो रिकॉल रह जाता है, कुछ लोग को नहीं रहता है तो कम भी आता है। रिवीजन जरूरी है। लर्निंग का मीनिंग यही है। लर्निंग मतलब ये नहीं है जो कोई नया चीज को बस सीख लिए, नहीं। लर्निंग का मतलब क्या है कि नया चीज को सीख रहे हैं, उसके पैरेलल में पुराने वाले जो पढ़ा हुआ टॉपिक है उसको रिवाइज भी करते जा रहे हैं, ताकि जो चीज सीख लिए वो चीज एग्जाम से पहले कम से कम ना भूलें, बाद में भूलेंगे। देखो एक्चुअल लाइफ में ना, एक्चुअल लाइफ में क्रूसिकल एल्गो यूज नहीं होगा। मान लो कंप्यूटर साइंस में कहीं जाओगे, CSIT वाले में, तब हो सकता है कि सेम इसका यूज कहीं पर आ जाए, लेकिन मान लो किसी और सेक्टर में गए हो, रियल लाइफ में ये यूज नहीं होगा। लेकिन ये पढ़ाई इसलिए करना है, ये जरूरी इसलिए है, इसका मेन मकसद क्या है कि अब एग्जाम का सिलेबस है, परफॉर्मेंस अच्छा करना है वहां, तो रिवीजन जरूरी है। सब चीज को रिवाइज करते चलो और बस आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग, प्रीलिम्स एल्गो देखेंगे, उसमें देखते हैं क्या कुछ रहता है। चलो प्रिपेयर हो अच्छे से।